द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय संयुक्त जूता संघ सोल कंपोनेंट व फॉर्म एसोसिएशन द्वारा हाउस स्थित श्री राम पार्क में महासभा आयोजित की। एक मंच से एकजुट होकर देश भर के जूता कारोबारी कारीगरों और ट्रेडर्स ने 12% जीएसटी का विरोध किया। महासभा में देश के 26 प्रांतों के अखिल भारतीय जूता संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पूरे आगरा में दोपहर 2 बजे तक सभी जूता प्रतिष्ठान व फैक्ट्रियां बंद रहीं। जूते पर जीएसटी 12% किए जाने के विरोध में 2 सितंबर को आगरा में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। देश भर से आए कारोबारी का संयुक्त रूप से कहना था कि जूते पर 5 से बढ़ाकर 12% जीएसटी करने का घरेलू जूते से मिलने वाला राजस्व बढ़ने के बजाय कम हो गया। 6,401 से 6,405 तक की पांचों क्लासिफिकेशन में 1,085 व्यापारियों ने अपना पंजीकरण रद्द करा लिया। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए केंद्र सरकार को कि 12% जीएसटी होने से आगरा का घरेलू जूता व्यापार दम तोड़ रहा है। घरेलू जूते से जीएसटी 12% से घटाकर फिर 5% कर दी जाए तो आगरा के जूता व्यापारी को ऑक्सीजन मिल जाए। दी आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने जयपुर हाउस स्थित श्री राम पार्क में आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नेतृत्व में अखिल भारतीय संयुक्त जूता संघ सोल कंपोनेंट व फॉर्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासभा में कहा, जहां आज आगरा सहित देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों जूता व्यापारी एक मंच पर मौजूद थे। विजय सामा ने कहा कि हम सब एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सरकार ने जूते पर जीएसटी लगाते वक्त आश्वासन दिया था कि जो जीएसटी कपड़े पर लगेगी वही जूते पर लगाई जाएगी। आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृहद रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 रखा और जूते पे 12 कर दिया। जनवरी 2022 वो काला दिन था जब आपने 12% जीएसटी कर दिया और कपड़े पे 5 रहने दिया। ये सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, अब मांग नहीं, अब रोटी का संकट अभी जरूरत है। भारत में घरेलू जूते की लगभग 65% आपूर्ति आगरा करता था, जो घटकर 50% से भी कम हो गई है। जूता बुनाई संघ की महिलाएं घर घर चौका बर्तन कर रही हैं, युवा पलायन कर रहे हैं। कहा कि अपनी मांग को पूरी कराए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बीआईएस व हॉल में ही नगर निगम द्वारा जूते की कतरन पर लगाए गए टैक्स का भी विरोध करते हुए कहा कि आगरा के जूता व्यापार पर टैक्स बढ़ाकर हमसे हमारी रोटी छीनी जा रही है। दिल्ली एसोसिएशन के अंकित अरोड़ा ने कहा कि 12% जीएसटी के जरिए सरकार हमें दबाने का प्रयास कर रही है। मदुरई से जय कुमार ने जीएसटी कम करने की मांग रखी। जयपुर एसोसिएशन के राजकुमार आसवानी ने कहा कि हमारी मांग न मानी तो आंदोलन सड़कों पर होगा। गाना तो इसमें हमने स्लोगन के रूप में भी लिया है, नाटक के माध्यम से, रहम करो गरीबों पर, रहम करो, जीएसटी की दर कम करो। और जो एक गाना पॉपुलर गाना है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 5% लोगे वो 100% देगा। गरीबों की सुनो 100% देगा से मतलब आशय वही है, ये जो व्यापार 1085 इकाइयां बंद हो चुकी हैं, जीएसटी की दर 12% जब से हुई है और 3 लाख परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सुनील रूपानी व मन्नू रस्तोगी ने कहा कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना और अब 5 से बढ़कर 12% जीएसटी से लगातार जूता उद्योग में गिरावट आ रही है। कार्यक्रम संयोजक अजय महाजन ने संत रैदास से लेकर आज तक के जूता उद्योग का वर्णन करते हुए कहा कि जब भी हमारे व्यापार पर चोट पहुंचेगी, हम उस बाधा को एकजुट होकर पार करेंगे। कानपुर एसोसिएशन के गुरमीत सिंह व विमल कपूर ने कहा कि सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए, अन्यथा समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। देखिए, समस्या बड़ी आम है कि
सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाती जा रही है और कारोबार को दिन ब दिन उसका नुकसान हो रहा है और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। आज 5% जो जूते का टैक्स था वो 12% कर दिया। इससे पूरा कारोबार बिल्कुल बंदी के कगार पे है। लाखों कारीगर, कारखानेदार सब बेरोजगार हुए हैं। सबके जीविका पर संकट आ चुका है। हमने सरकार के जितने भी जो हमारे प्रमुख जगह है वहाँ हम गए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मिलके आए, हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिलके आए उत्तर प्रदेश के, और जो फिटमेंट कमेटी है उनके जो सचिव हैं सुनील मल्होत्रा जी, संजीव मल्होत्रा जी, हमने उनके पास अपनी बात रख दी है। आगामी 9 सितंबर को 7 दिन बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक है। धर्मेंद्र सोनी ने छोटी हो बड़ी सभी इकाइयों को इस आंदोलन में एक साथ कर मंच पर आने का आह्वान किया। आगरा में कच्चे का काम है कि बात कहकर बड़ी कंपनियां आगरा के जूता उद्योग को बदनाम कर रही हैं। नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने आगरा के सभी उद्यमियों की ओर से सहयोग करने का आश्वासन किया। संचालन अजय महाजन ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व राजकुमार सामा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर भारत माता के जयकारों संग आवाज दो हम सब एक हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा आगरा के जूते का नाम रहेगा जैसे नारे गूंजते रहे। आगरा शू फैक्टर फेडरेशन का जो आज जीएसटी कम करने के लिए 5% किया जाए जूते पर, उसके लिए जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उनकी आवाज को पूरा समर्थन दे रहा है। और हम सभी उद्यमी भाई उनके जो 12% से 5% जूता में, पहले तो मैं यही कहूँगा गरीब लोगों के लिए भी 500 रुपए तक का जो जूता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए और 500 से ऊपर पर 5% होना चाहिए। कोई जन सुविधा नहीं, सिर्फ रोजी रोटी छीनने का काम किया है। रोजी रोटी छीनती है, पेट पे लात पड़ती है। तो आज ये टेलर है और आने वाली 9 तारीख को अगर ये जीएसटी 5% नहीं करते हैं जूते पे, आज तो पूरे प्रांतों से कुछ लोग हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं, कहीं ऐसा ना हो को हम बहुत बड़ा आंदोलन करें और दिल्ली तक जाए। आपको लगता है कि विसंगतियां खत्म नहीं हो जीएसटी की? 100% खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा फेडरेशन का इतिहास रहा है, चाहे हमको अनिश्चितकालीन के लिए बंद करना पड़े। फिल्म थिएटर क्रिएशन द्वारा रहम करो नाटक के मंचन में 12% जीएसटी के बीत की कारीगरों की पीड़ा झलक रही थी। कारीगरों के बच्चों की पढ़ाई और मां की दवाई के लिए भी मोहताज बना दिया है। 12% जीएसटी ने एक और जहां गरीब को जो जूता 200 रुपए में मिल जाता था, अब वह 300 रुपए में मिल रहा है और दूसरी ओर जूता कारीगरों से काम छीन रहा है। आगरा शू फेडरेशन का ये जो आम सभा, आज विशाल सभा का जो आयोजन है, उसमें 46 शहरों से प्रतिनिधि आए हुए हैं और इनकी समस्या बहुत विकट है। पहले जूते पे 1% का भी टैक्स नहीं था, जीएसटी नहीं थी, उसके बाद 5% कर दिया, वहां तक गनीमत थी। अब 12% कर दिया तो इन सबके व्यापार चौपट है। जब कारखानेदार नहीं चलेंगे तो लेबर कहाँ जाएगी, मजदूर कहाँ जाएंगे, ये कैसे अपना पेट भरेंगे? क्योंकि ये लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। नुक्कड़ नाटक व लेखन व निर्देशक उमाशंकर मिश्र, संयोजक अनिल जैन, अरुण प्रताप सिंह, आकांक्षा जादौन, MS एकलव्य, जितेंद्र आदि ने प्रस्तुति दी।